आ चुके हैं अपने विचार रखने। जोहार सभी को, जय आदिवासी। हम बोलते तो है कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, तो यहाँ पे देश का मालिक बैठा है तो बाहर के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि भोपाल में उनके पूर्वजों की मूल भूमि पे देश का मूल मालिक बैठा है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंट्या। तो साथियों, मंच पर जो हमारे पूर्वजों को स्थापित किया है, जिन्होंने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आप चाहे बिरसा मुंडा जी को ले लो, टंट्या भील को ले लो, खाजा नाइक को ले लो, बाबूराव शेरमार्क को ले लो, राणा पुंजा भील को ले लो, सिद्धू कानू तिलका मांझी को ले लो, कुमराम भीमू को ले लो। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी है, शहीद महामानव है, जिन्होंने हमारे आदिवासी भारत, इस ट्राइबल लैंड के लिए अपना सर्वस्व 100% बलिदान दे दिया था। आज हम लोग स्वशासन और स्वायत्ता के आधार पर हमारे हक अधिकारों की बात करते हैं, तो वो उनके बलिदान की वजह से हम बात करते हैं। वरना हमारे यहाँ पे प्रस्तापित वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारा अस्तित्व भी यहाँ रहने नहीं देते अगर हमारे पूर्वजों का संघर्ष नहीं रहता। यानी कि स्वतंत्रता की 70% लड़ाई आदिवासी पूर्वजों ने लड़ी है। इसलिए हम लोग सीना ठोक के बोल सकते हैं कि यह जो भूमि है हमारे पूर्वजों की है, यह जो जल जंगल जमीन है हमारे पुरखों का है और इस देश के मालिक है। ऐसे महान पूर्वजों को जोहार नमन करते हुए मैं अपने विचार रखूंगा। मैं सतपुड़ा निमाड़ के बड़वानी जिले से आता हूं, जो जिला नर्मदा के किनारे से है और उसका आधा जो हिस्सा है महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है। जैसे महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, एक साइड में धुलिया जिला और एक तरफ है जलगांव जिला। तो इससे पहले मेरा कार्य क्षेत्र में बिरसा ब्रिगेड का फुल टाइमर पूर्णकालिक प्रचारक भी था और प्रशिक्षक भी था। मैं 10 साल बिना पद के बिरसा ब्रिगेड में काम किया हूं। आज भी वही मूवमेंट है मेरा। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास में, हम आदिवासियों के पास में, जब राजनीतिक और लोकतांत्रिक फैसले जब हमको लेना होता था तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन नहीं था पॉलिटिकल पार्टी का। यानी कि बीटीपी थी उस टाइम पे, लेकिन उतना विस्तार नहीं हुआ था, तो तीसरा विकल्प नहीं था हमारे पास। तो कहीं ना कहीं तरीके से आदिवासियों का जो मतांतरण है, आखिरी में मुद्दों के आधार पे सामाजिक मुद्दे तय होते थे। 100-125 मुद्दे वो कांग्रेस के पास रखे जाते थे और अपने मुद्दों पे उनका समर्थन, संरक्षण, आदिवासी क्षेत्रों को संरक्षण देने की बात जब होती थी तो उन मुद्दों के आधार पे हम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुनाव में समर्थन वैचारिक रूप से करते थे। लेकिन आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सामने एक बेहतरीन अपना ट्रैक बन के आया है, आदिवासियों की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी, यानी कि बीएपी बाप भारत आदिवासी पार्टी। तो क्यों ना हम किसी भी मूवमेंट में काम करो, आप किसी भी संगठन में हो, आपका गमछा चलाओ, आपका लेटर पैड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से और आने वाले चुनावों से, ग्राम पंचायतों के चुनाव से हो, जनपद पंचायतों के चुनाव हो, जिला पंचायतों के चुनाव हो, विधानसभाओं के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, आदिवासियों का मतांतरण अब प्रस्तापितों की पार्टियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह संकल्प लेके जाना है, वो केवल भारत आदिवासी पार्टी की तरफ जाना चाहिए। यह हमको आज संकल्प लेना है इस प्रथम अधिवेशन में। तो आप लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से अपना समय निकाल के आप पार्टी के इस प्रथम अधिवेशन में आए। वैसे हम भी हमारे क्षेत्र से, हम लोग 13 लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे जिले से। तो आपको यही संकल्प लेना है कि हम आज तक गैर आदिवासियों के राजनीतिक दलों को हम अपना वोट देते आए, लोकतांत्रिक फैसले करते आए, लेकिन अब हम केवल बाप को वोट देंगे और अपने अपने क्षेत्र में, हर कस्बे में, हर घर में, हर गांवों में, हर फलियाओं में, कस्बों में, ढाणियों में, वाड़ियों में, पड़ाओं में, हर जगह पूरे क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में पूरा बापमय माहौल खड़ा करके दिखाएंगे आप। यह हमको संकल्प लेना पड़ेगा। और अभी हमारे जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश नीनामा सर और
योगेश करजले सर, अभी एक सप्ताह पहले हमारी जिले की कार्यकारिणी गठित हुई, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। 5-6 दिन में हमने क्षेत्र की जो मुख्य राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी जड़ें हिला के रख दी हम लोगों ने 5 ही दिन में। अभी तो हमारी शुरुआत है, यानी कि बाप की एंट्री से सब डर का माहौल हो गया है उनमें। और बाप होता है और बाप चलेगा नहीं, बाप हमारे जिले में दहाड़ेगा, ये हम 100% परिणाम देंगे। तो यह प्रत्येक क्षेत्र में आपको काम करके देना है। तो साथियों,